Hello everyone. In this video we will start off with acids, bases and salts. Okay. Now this is basically the second chapter of chemistry. First chapter जो हम लोगों ने पढ़ा था it was all about chemical reactions and equations. Chemical equations को balance कैसे करता है, chemical equations या reactions कितने अलग अलग type के हो सकते हैं. Now ये जो second chapter है it is about different types of compounds. So basically I can say that chemistry के अंदर जो compounds होता है, these compounds can be broadly classified into three types: acids, then you have bases and then you have salts. आपको याद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर. एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर. ये आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था. ओके ओके. सो एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो आप लोगों ने एनीवेज फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. सो बेसिकली केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को हम लोग इन तीन बेसिक टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. नाउ सबसे पहले आज के वीडियो में व्हाट वी विल फोकस ऑन इज वी विल फोकस ऑन एसिड्स. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू यू आइडेंटिफाई एसिड्स. आप एसिड्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हो? अब पुराने जमाने में इट वॉज फाउंड दैट एसिड्स आर फाउंड नॉर्मली इन फ्रूट्स. ओके. एंड फ्रूट्स जो होता है, काफी सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं ना, सार होता है. सो जैसे अगर जो आप ये दे दो, इफ यू कंसिडर स्वीट लाइक मौसम्बी, लेमन होता है, टमेटोज होता है. सो ये सारे खट्टे होते हैं और इन सब में ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं ये सारे फ्रूट्स एसिडिक होते हैं. इनके अंदर साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. So then it was thought that कि acids are sour to taste. So acids have a sour taste. खट्टी होती है acids. Okay. Now ये एक तरीका है कि किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने का, whether it is acid or it is not an acid, कि it should taste sour. अब मान लो कि मैं आपको एक बीकर दूं, बीकर के अंदर मैं आपको एक अननोन कंपाउंड डाल के दे दूं. मान लो ये अननोन लिक्विड है, अननोन सोल्यूशन है, हमें नहीं पता कि वेदर इट इज एसिडिक और नॉट एसिडिक. और अब मैं आपको बोलूं भाई पी ले इसको और टेस्ट करके बताओ मुझे ये एसिड है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर पागल हो गए हो, मर गए तो क्या होगा, राइट? तो आप ऐसे ही मतलब एसिड्स आर सार टू टेस्ट, बट मान लो कि अननोन सोल्यूशन है एंड आपको चेक करना है वेदर इट इज एन एसिड और इट इज नॉट एन एसिड, तो आप टेस्ट नहीं कर सकते ना. ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी भी चीज को टेस्ट कर दिया जस्ट टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज एन एसिड और नॉट एन एसिड. समझ में आ रहा है? तो ये जो डेफिनेशन है, इवन दो दिस डेफिनेशन इज ट्रू, बट इसका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए. हम लोग इस डेफिनेशन को यूज नहीं कर सकते प्रैक्टिकली. तो फिर हाउ डू यू आइडेंटिफाई एन एसिड? एसिड को आइडेंटिफाई करने का तरीका जो है वो दूसरा तरीका है. वो ये है कि एसिड्स जो होते हैं वो लिटमस पेपर को, जो लिटमस पेपर होता है, दे टर्न लिटमस पेपर रेड. सो मान लो ब्लू कलर का अगर जो लिटमस पेपर है, इफ वी हैव अ ब्लू कलर्ड लिटमस पेपर, तो ब्लू कलर्ड लिटमस पेपर बिकम्स रेड व्हेन यू डिप इट इन एसिड सोल्यूशन. सो लिटमस पेपर शायद आप लोगों ने देखा होगा, लिटमस पेपर. ओके. सो हाउ डू यू डिफाइन एसिड्स नाउ? एसिड्स आर बेसिकली व्हेन यू डिसॉल्व देम इन वाटर, व्हेन यू डिसॉल्व देम इन वाटर व्हाट यू गेट इज एसिड सोल्यूशन. ओके. व्हाट यू गेट इज एसिड सोल्यूशन. एंड ये जो एसिड सोल्यूशन है, ये एसिड सोल्यूशन लिटमस पेपर, अगर जो यू हैव अ ब्लू लिटमस पेपर, अब ब्लू लिटमस पेपर को इसमें डिप करते हो तो इट बिकम्स रेड. हाँ, अगर जो इफ यू हैव अ रेड लिटमस पेपर तो क्या होगा? वो रेड ही रहेगा. सो दैट इज व्हाई वी से दैट एसिड्स टर्न लिटमस पेपर रेड. कोई भी लिटमस पेपर होता है वो उसको रेड कन्वर्ट कर देता है. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज, एटलीस्ट अब हमें समझ में आ गया. मान लो एक अननोन सोल्यूशन मैं आपको देता हूं एंड इफ आई टेल यू टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज एसिडिक और नॉन एसिडिक, तो व्हाट यू कैन नाउ डू इज एक लिटमस पेपर लो, लिटमस पेपर को उसके अंदर डिप करो. उसके अंदर डिप करने के बाद अगर जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो सोल्यूशन है दैट सोल्यूशन वुड बी एसिड. द सोल्यूशन वुड बी एसिडिक. ठीक है. So I hope you have understood how to identify acids. Acids को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये आपको समझ में आ गया. ओके. अब हम लोग वो देखते हैं कि एसिड्स की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड.
Okay, so now when we talk of acid की basically there are 3 definitions. आपके सिलेबस में एक ही है, बट वैसे acids की 3 definitions होती है. Okay, the first definition is acids produce H plus ions when dissolved in water. When dissolved in water. Okay. Second, okay, acids accept OH minus ions. Okay. And the third definition is, okay, acids accept electrons. नाउ हर एक एसिड ये तीनों चीजें करता है ऐसा नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द एसिड्स will produce H plus ions when dissolved in water, and those acids will also react with OH minus ions, or they will also accept OH minus ions. Okay. Now ये जो definition है, this third definition, maybe you will study this in 11th standard. Okay. हमारे लिए अभी के लिए हम लोग बस इसी definition पे focus करेंगे. Acids produce H plus ions when dissolved in water. Okay. Now, for example, I'll give you an example. जैसे you have HCl. This is called as hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Now जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हो, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करो, यू डिसॉल्व दिस इन वाटर. Okay. Now when you dissolve this in water, what happens is HCl dissociates. ये ब्रेक होता है. And this dissociates, so this is water. So HCl dissociates in water to produce, it will produce H plus and Cl minus ions. So you can see that HCl, when you dissolve it in water, it dissociates and it produces H plus ions. Because it is producing H plus ions, I can say that HCl is acidic, क्योंकि acid का definition ही ये होता है ना, acids produce H plus ions when they dissolve in water. So HCl, when you dissolve it in water, it will dissociate and produce H plus ions. We say that HCl is ionized. हम लोग कहते हैं, we say that HCl is ionized. Ionized का मीनिंग यही होता है, आयंस में कन्वर्ट होना. सो दैट इज व्हाई वी से दैट HCl इज आयोनाइज्ड. ठीक है. देयर इज वन मोर एग्जांपल. जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 है. आप H2SO4 को भी इसमें डिसॉल्व करो, वाटर में डिसॉल्व करो. सो H2SO4 विल ऑल्सो प्रोड्यूस H प्लस आयंस and it will also produce sulfate ions, SO4 minus 2. Okay, so when you dissolve H2SO4 in water, H2SO4 dissociates, or H2SO4 is ionized and it produces H plus ions and sulfate ions. Because it is producing H plus ions, it is called as an acid. Okay, this becomes your acid. Is this fine? Okay. नाउ ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स एसिड्स है जो हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे. सो से फॉर एग्जांपल HCl हुआ, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ. इनको हम लोग कहते हैं मिनरल एसिड्स. दीज आर कॉल्ड एज मिनरल एसिड्स. ठीक है, ये हो गए आपके मिनरल एसिड्स. ओके. अब इसके अलावा देर आर सम एसिड्स जिनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. नाउ ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होता है, ये ऑर्गेनिक एसिड्स दे आर फाउंड इन डिफरेंट फूड स्टफ्स, फाउंड इन ऑर्गेनिक मैटर. So I'll give you few examples now. Okay, so you can see the example. जैसे acetic acid है, it is found in vinegar. Then you have a citric acid which is found in orange and lemon. Then there is tartaric acid that is found in tamarind, that is इमली. इमली खट्टी होती है ना,
oxalic acid which is found in tomatoes, and lactic acid which is found in curd. Okay. Now इन सारे एसिड्स के वजह से ये सारे जो आपके फूड स्टफ्स होते हैं ये खट्टे होते हैं, दे आर सार टू टेस्ट. सो दैट इज वाई वी से दैट एसिड्स आर सार टू टेस्ट. एसिड्स खट्टी होती है. ओके फाइन, ये आपको याद रखना है, प्लीज नोट दिस डाउन. ओके अच्छा, इसके बाद नाउ H प्लस आयंस, व्हेन वी टॉक ऑफ H प्लस आयंस, H प्लस हमें ये तो पता है कि HCl को आप पानी में डालो तो इट विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H प्लस एंड Cl माइनस आयंस. नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो H प्लस आयंस है ये पानी में कैसे एग्जिस्ट करता है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. HCl जो है इट विल डिसोसिएट to form, or it will ionize to form H plus and Cl minus ions. But H plus ions in water, H plus ions in water exist as H3O plus ions. You have to understand this. H plus ions पानी में H plus के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते. They exist in the form of H3O plus ions. ये H3O प्लस आयंस क्या होता है? H प्लस जो होता है, H प्लस, ओके, इट कंबाइंस विथ वाटर, H2O के साथ कंबाइन करता है. H2O के साथ कंबाइन क्यों करता है? सी द थिंग इज सिंपल. दिस हैज अ पॉजिटिव चार्ज. नाउ यू कैन सी दैट, सॉरी, दिस H plus ions, they have positive charge on it. So because they are positive charge, they will be attracted towards negative charge. Towards negative charge. And when we talk of water, water has lots of free electrons. I won't use the word free electrons, but there is something called as लोन पेयर्स, जो अभी आपको नहीं भी समझ में आता तो भी ठीक है. आई जस्ट से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दिस इज अ गुड वर्ड. हाँ, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज. सो दैट इज व्हाई H प्लस, बिकॉज इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. H2O anyways, because it has extra electrons, it has a negative charge. So H plus will get attracted towards H2O and get converted into H3O plus. So you have to remember that H plus ions in water exist in the form of H3O plus ions as H3O plus ions. ठीक है. Now acids can be broadly classified into two types: strong acids and weak acids. How do you classify strong acids and weak acids? Okay, ये classification बहुत important है. Now when I say strong acids जो होते हैं, they dissociate completely, dissociate या फिर ionize almost completely when dissolved in water. Dissolved in water. Okay. So to give you an example, so when we talk of strong acids, they ionize almost completely when dissolved in water. So let me give you an example. So let's say you have water in this. Okay. And you add, let's say 100 molecules of HCl. 100 molecules of HCl. आप जब 100 HCl molecules add करते हो तो what happens is, because HCl is a strong acid, okay, example HCl is a strong acid, all 100 molecules will ionize. 100 molecules will ionize. Okay. And when all 100 molecules will ionize, so HCl जब ionize होता है तो क्या देता है आपको? It gives you one H plus ion and one Cl minus ion. So you can see that one molecule gives you one H plus ion. So 100 molecules will now give you 100 H plus ions. So in this case, therefore we will get 100 H plus ions.
you will get 100 H plus ions. Okay. इसके बाद if we talk of, so आपको समझ में आया, when we talk of strong acids के जितने भी सारे molecules है वो almost सारे के सारे molecules जो है वो ionize हो जाता है. All molecules get ionized. So 100 molecules है तो all 100 molecules will get ionized and you will get 100 ions of H plus. Okay. So when we talk of strong acid, they almost completely dissociate or they completely ionize when dissolved in water. Now if you compare this with weak acid, अगर जो आप weak acid के साथ compare करोगे तो weak acids, you will define weak acids as they dissociate partially when dissolved in water. Okay. So say for example, let's say you have a beaker. Okay. You have water in this and you add 100 molecules of acetic acid. Molecules of CH3COOH. अब ये जो CH3COOH है, this dissociates to produce H plus and CH3COO minus. So basically one molecule of acetic acid produces one H plus. Now weak acids क्या होते हैं? They dissociate partially when dissolved in water. So जब आप acetic acid के 100 molecules dissolve करते हो, it is found that out of 100 only 5 molecules will dissociate. Only 5 molecules dissociate. ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं बस. Now only when 5 molecules dissociate, so you will only get 5 H plus ions now. One molecule gives you 1 H plus ion, so 5 molecules अगर जो dissociate हो रहा है तो you will only get 5 H plus ions. Now compare that with HCl. आप जब HCl के 100 molecules dissolve करते हो तो आपके पास 100 H plus ions मिलता है. बट जब आप एसिटिक एसिड के 100 molecules dissolve करते हो तो आपको बस 5 H plus ions मिलता है. So you can see the difference. With strong acid you will get more number of H plus ions. With weak acid you will get less number of H plus ions. So this is how we will differentiate between the two. So when we talk of its strong acid, I can say strong acid solution has more number of H plus ions. And when we talk of weak acid solution, this weak acid solution has less number of H plus ions. Okay. Now strong acid solutions जो होता है, example of strong acid solutions और example of strong acids, so जैसे HCl, H2SO4, HNO3, फिर HBr, HI, ये सारे जो है these are all are considered as strong acids. They will give you large number of H plus ions when you dissolve them in water. Weak acids के जो example है, ये सारे जो आपके organic acids हैं, ये organic acids are weak acids. हमने कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स देखे थे? हमने एसिटिक एसिड देखा था, उसके बाद हम लोगों ने ऑक्सैलिक एसिड देखा था जो टमेटोज में मिलता है, उसके बाद हम लोगों ने साइट्रिक एसिड देखा था जो हम लोगों ने लेमन और साइट्रिक एसिड, फिर हम लोगों ने टैमरिंड के अंदर कौन सा एसिड देखा था? इट वाज टार्टारिक एसिड, करेक्ट. उसके बाद हम लोगों ने लैक्टिक एसिड पढ़ा था विच इज प्रोड्यूस्ड इन कर्ड, लैक्टिक एसिड. So all these acids are considered as weak acids, which means when you dissolve them in water, they will produce less number of H plus ions. बहुत ज़्यादा H plus ions produce नहीं करेंगे. हाँ, if you have a litmus paper, आप litmus paper को इसमें dip करो या फिर आप litmus paper को in acid solutions में dip करो,
दोनों केसेस में जो आपका लिटमस पेपर है, दैट लिटमस पेपर विल बिकम रेड, ब्लू से वो रेड हो जाएगा. ओके ओके. Now, there are few basic things that we will try to do. Okay, the first thing is effect of dilution. Okay, now what happens on dilution? Now, dilution क्या होता है? It is basically adding of solvent or adding of water. So, say for example, okay, you already have 1 liter of acid solution. Okay. Now 1 liter of acid solution, let's say you have acetic acid over here, CH3COOH. Okay. Now हमें ये पता है acetic acid is a weak acid. Okay. Now let's say you have 100 molecules dissolved. Now we know that out of 100 molecules, सारे 100 dissociate नहीं होंगे, so only 5 molecules will dissociate. Let's say only 5 molecules dissociate. Okay. Now when only 5 molecules dissociate, we know that CH3COOH, when it dissociates, it forms CH3COO minus and H plus. You can see that I have used a different sign over here. आप ये साइन कब यूज करते हो? When you have a weak acid आप ये वाली साइन यूज करते हो. When you have a strong acid सीधा बस आप एक ही एरो यूज करोगे. So when only 5 molecules dissociate, so you will only have 5 H plus ions. Okay. So now I can say that in 1 liter solution, 5 H plus ions are present. So basically you have 100 molecules of acetic acid dissolved, but 100 because it is a weak acid, 100 में से बस 5 molecules, कुछ ही molecules dissociate होंगे, and because कुछ ही molecules dissociate होंगे तो you will have less number of H plus ions. आपके पास H plus ions will be less in number. Okay. अब हम लोग आगे जाते हैं. Let's move ahead and let's see कि क्या होता है. Now in 1 liter, if you add now 1 liter, or if you add let's say 9 liters of water, 9 liters of water. Now when you add more amount of water, what we are doing is, आप जब ज्यादा पानी ऐड करते हो, okay, या आप पानी ऐड करते हो, तो we say that we are diluting the solution. So ये जो एसिड सोल्यूशन है, आप इस एसिड सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो. यू आर डाइल्यूटिंग द एसिड सोल्यूशन. ओके. नाउ डाइल्यूट करने पे क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें होंगी. डाइल्यूट करने से पहले 100 में से बस 5 मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट हो रहे थे. अब डाइल्यूशन के वजह से मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट. इसका मीनिंग क्या है कि 5 मॉलिक्यूल्स के जगह पे लेट्स से नाउ 20 मॉलिक्यूल्स विल डिसोसिएट. Okay. So now on diluting, more number of molecules ionize or dissociate. So say for example now 20 molecules जो है वो 20 molecules ionize हो जाएंगे. आयोनाइज. इसका मतलब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डाइल्यूट करने के बाद ये वीक एसिड अब स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ना, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहा है. सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑन डाइल्यूशन आप जैसे जैसे वीक एसिड का सोल्यूशन हो या स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन हो, आप जब उनको डाइल्यूट करते हो, आप जब उनमें पानी ऐड करते हो, तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल डिसोसिएट. Okay, more number of molecules will ionize. Okay, so now you have 20 molecules which have ionized. We know that one molecule gives you 1 H plus ions. So 20 molecules ionize होंगे, so we will have 20 H plus ions.
Okay. Now these 20 H plus ions are present in 1 liter already you had, आपने 9 liter water add किया, तो अब total volume कितना हो गया? 10 liters. So 20 H plus ions are present in 10 liters of solution. समझ में आया? So 20 H plus ions are present in 10 liters. तो 1 liter में कितने H plus ions present होंगे? So therefore in 1 liter, आप 10 को 10 से डिवाइड करें तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दो. So therefore in 1 liter 2 H plus ions are present. Okay. Now dilution से पहले क्या था? Dilution से पहले 5 H plus ions were present in 1 liter. Dilution के बाद क्या हुआ? Now you have less number of H plus ions. Now only 2 H plus ions are present in 1 liter. So what has happened is, अगर जो आप per liter of solution देखोगे तो in 1 liter of solution number of H plus ions have reduced. 5 से 2. Total number of H plus ions has increased. पहले 5 H plus ions थे, अब हमारे पास 20 H plus ions है, तो total number of H plus ions has increased. But number of H plus ions in 1 liter of solution that has reduced. ये आपको समझना होगा. Number of H plus ions per liter of solution has reduced. So let me write it over here. Number of H plus ions per liter of solution. इसी चीज को कहते हैं नंबर ऑफ H plus ions per liter of solution. जो होता है इसी को कहा जाता है concentration. So concentration of H plus ions reduces on dilution. Total number of H plus ions increases, but number of H plus ions per liter or per unit volume, जिसको हम लोग concentration कहते हैं, concentration of H plus ions decreases. Okay? I hope you have understood this. Please go through this part again. Okay. So number of H plus ions decreases. Please go through this section again. So I repeat it. Dilution पे क्या होता है? आप जब पानी ऐड करते हो तो more number of molecules will dissociate. When more number of molecules dissociate, you will get more number of H plus ions. बट अगर जो आप नंबर ऑफ H plus ions पर यूनिट वॉल्यूम देखोगे, दैट इज इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कितने H plus ions प्रेजेंट है, वो अगर जो आप देखोगे तो क्या करना, तो आपको ये रियलाइज होगा कि डाइल्यूशन के वजह से क्या होता है, पहले जो नंबर ऑफ H plus ions ज्यादा थे, अब इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन यू हैव लेस नंबर ऑफ H plus ions. So what we say is concentration of H plus ions reduces on dilution. Okay? Fine. This is where we will end the lecture. In tomorrow's lecture, we will look at the reactions of acids. Acids किस किस तरह के हमें reactions दिखाते हैं. ठीक है? Okay. Thank you.